हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का एक और रूल बताने वाले हैं, जिसका यूज आप कर सकते हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, इस रूल का नाम है फ्रेज इन अपोजिशन। इसको आप कह सकते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब ये होता क्या है? इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी कि बगल में। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें किसी एक नाउन के बारे में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसको लिखने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वो जिस नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन है उसी नाउन के जस्ट बगल में हम कॉमा के बीच में उसको रख देते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में है तो सब्जेक्ट के ठीक बगल में कॉमा लगा के उसको रखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में है तो ऑब्जेक्ट के ठीक बगल में कॉमा लगा के उसको लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम इस रूल का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हम कैसे फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारा है, अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। 3 रानियाँ थी। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थी। ये मान लीजिए हमारा सेंटेंस है। अब इसमें बात किसकी हो रही है? दशरथ की बात हो रही है, और दशरथ के बारे में इसमें 2 इन्फॉर्मेशन बताई गई है। पहला क्या है कि वो अयोध्या के राजा थे। पहली बात इसमें बताई गई कि वो अयोध्या के राजा थे, और दूसरी बात इसमें बताई गई कि उनके 3 रानियां थी। तो यहाँ पे देखिए, उनके 3 रानियां थी, इसमें एक फाइनाइट वर्ब तो होना ही चाहिए। यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है और पास्ट की बात है, तो इसमें हैड का यूज़ तो हमें करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में ये जो इन्फॉर्मेशन आया हुआ है अयोध्या के राजा, ये किसके बारे में है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट इसमें क्या है? दशरथ है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में है तो यानी कि इसको एक फ्रेज के रूप में सब्जेक्ट के जस्ट बगल में कॉमा लगा के रख देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे दशरथ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे दशरथ। अब इसके बाद लिखना है अयोध्या के राजा, तो यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ये कॉमा लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया दशरथ। अब क्योंकि ये फ्रेज सब्जेक्ट के बारे में ही है तो इसके जस्ट बगल में कॉमा लगा के इसको रखेंगे द किंग ऑफ अयोध्या। अब फिर हमें यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। अगर सब्जेक्ट के बारे में फ्रेज होगा तो 2 कॉमा के बीच में उसको रखना है। ये हो गया दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। अब उसके बाद है यहाँ पे कि 3 रानियाँ थी। तो इसमें जब पोजीशन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हम पास्ट की बात है तो हैड का यूज़ करेंगे। जैसे उसके 2 बेटे थे तो ही हैड 2 सन्स, वैसे यहाँ पे है उनकी 3 रानियाँ थी तो यहाँ भी हैड का यूज़ करेंगे। हैड 3 क्वींस। हैड 3 क्वींस। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या हैड 3 क्वींस, यानी कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन था, तो हमने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन को एक फ्रेज के रूप में सब्जेक्ट के जस्ट बगल में कॉमा के बीच में उसको रख दिया है। तो ऐसे ही आपको करना है, इसी को हम कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। अब ये द किंग ऑफ अयोध्या, इसमें 4 वर्ड आए हुए हैं, तो ये क्या है? एक फ्रेज है। अगर केवल कॉमा के बीच में हम एक नाउन को रख देते हैं तो वो नाउन इन अपोजिशन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है जैसे है कि महान कवि तुलसीदास ने हिंदुओं की, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस लिखा। देखिए, ये इतना लंबा सेंटेंस है कि महान कवि तुलसीदास ने हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस लिखा। अब इस सेंटेंस में देखिए कितने नाउन आए हुए हैं। एक तो इसमें है कवि, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है हिंदू, और चौथा है ग्रंथ, और 5वां है रामचरितमानस। तो इतने सारे नाउन इसमें आए हुए हैं।
अब देखिए इसमें फ्रेज क्या क्या आए हुए हैं। तो महान कवि, यहाँ पे एक फ्रेज ये हो सकता है महान कवि। अब ये किसके बारे में है, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, महान कवि कौन था, तुलसीदास थे। तो जो कि क्या है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जो महान कवि आया है ये सब्जेक्ट के बारे में आया हुआ है। और उसके बाद देखिए हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के बारे में ये फ्रेज आया हुआ है कि रामचरितमानस क्या है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो इसमें दो दो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जो है उसको लिखा जाएगा। पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे तुलसीदास, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुलसीदास। अब इनके बारे में जो फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है महान कवि। तुलसीदास कौन थे, महान कवि थे। तो यहाँ पे लिखेंगे अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। अब फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, सब्जेक्ट के बारे में होगा तो दो कॉमा के बीच में रखना है उस फ्रेज को। ये हो गया तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मेन वर्ब आना चाहिए, लिखा, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो राइट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे रोट। यहाँ पे हो गया रोट यानी लिखा। अब क्या लिखा, रामचरितमानस, इसको आप यहाँ पे रखेंगे अब रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के भी बारे में एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया कि ये क्या है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो रामचरितमानस के भी बगल में आपको कॉमा लगा के उस फ्रेज को लिखना होगा, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ यानी कि द होली बुक ऑफ हिंदूज, द होली बुक ऑफ हिंदूज। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा तुलसीदास अ ग्रेट पोएट रोट रामचरितमानस द होली बुक ऑफ हिंदूज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड टेंसेस का तो ध्यान आपको देना ही होगा। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है रोट, और यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे पास्ट की पोजीशन इसलिए हैड का यूज किया गया है। तो ये सभी रूल्स आपको ध्यान रखना ही होगा। अब देखते हैं एक और सेंटेंस जिसमें हम आपको नाउन इन अपोजिशन भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए हमारा अगला सेंटेंस है जैसे मुगल बादशाह शाहजहां ने भारत का सबसे सुंदर इमारत, ताजमहल बनवाया था। तो ये सेंटेंस हमारा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने भारत का सबसे सुंदर इमारत ताजमहल बनवाया था। अब इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें है शाहजहां और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या बनवाया था, ताजमहल। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया, यानी शाहजहां के बारे में क्या बताया गया कि वो कौन थे, मुगल बादशाह थे। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है ताजमहल, इसके बारे में क्या बताया गया कि ये भारत का सबसे सुंदर इमारत है। तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में भी एक फ्रेज आया है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक फ्रेज आया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पे अगर हम नाउन इन अपोजिशन का यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो फ्रेज पूरा लिख लेंगे जो शाहजहां के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे मुगल बादशाह है तो पहले आप लिखेंगे द मुगल एम्परर शाहजहां। अब यहाँ पे आपको कॉमा लगा के नाउन को रखना है बीच में, दो कॉमा के बीच में इस नाउन को रखना है तो जाएगा द मुगल एम्परर शाहजहां। अगर आपने कॉमा के अंदर केवल एक नाउन को रखा हुआ है इसका मतलब है कि वो नाउन इन अपोजिशन है। शाहजहां एक पर्सन का नाम है यानी कि नाउन है और इसको दो कॉमा के बीच में रखा गया है तो ये हो गया नाउन इन अपोजिशन। और इसमें ये सब फ्रेज था, अ ग्रेट पोएट, तीन वर्ड है, ये फ्रेज है तो इसको जब दो कॉमा के बीच में रखा गया तो ये है फ्रेज इन अपोजिशन। तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं कि द मुगल एम्परर शाहजहां। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब इसमें क्या है, बनवाया था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो यहाँ पे भी आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे बिल्ड का, बिल्ट हो जाएगा। द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट, यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अब क्या बनवाया था, भारत का सबसे सुंदर इमारत। इसके लिए आप लिख सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल
बिल्डिंग इन इंडिया। भारत का है तो चाहे आप ऑफ इंडिया लिखें या फिर इन इंडिया लिख सकते हैं। अब ये द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया क्या है? ताजमहल है। तो आप यहाँ पे कॉमा के बगल में यहाँ पे रखेंगे द ताजमहल, द ताजमहल। तो द ताजमहल भी क्या है? एक नाउन है और इसको भी कॉमा के बाद रखा गया है, यानी कि ये भी अपोजिशन में यहाँ पे रखा गया। ये हो गया नाउन इन अपोजिशन। तो इसमें दो जगह पे नाउन इन अपोजिशन का यूज़ किया गया है। एक तो यहाँ पे आया है शाहजहां, दो कॉमा के बीच में, और एक तो यहाँ पे आया द ताजमहल, कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम नाउन इन अपोजिशन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जब भी किसी नाउन के बारे में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। आई होप ये रूल आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सभी तरीके के सेंटेंस, ये सभी रूल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको टेंसेज आएंगे। तो आप टेंसेज ज़रूर अपना क्लियर कर लीजिए। और अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया जा रहा है जिसे आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।